Good afternoon students, I hope you all are safe and doing well in your studies. In last video we have completed exercise 8.4 and today we are going to start exercise 8.5. So let's begin. Question number first, find the sum in each of the following. अब यहाँ पे हमें जितने भी सम्स दिए हुए हैं उनका हमें क्या सम निकालना है, मीन्स एडिशन. सो फर्स्ट इज ए 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08. अब इसको हमें क्या है ऐड करना है. सो जब भी हम डेसिमल में एडिशन करते हैं तो कई बार हम जो डिजिट लिखते हैं उसमें हमारी प्लेस की गड़बड़ हो जाती है. तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है करने का कि डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लगाएं. जैसे सबसे पहले क्या लिखा है 0.007. अभी क्या लिखा हुआ है 8.5. अब 8.5 तो यहाँ आना चाहिए बिकॉज इस डिजिट के नीचे हमारी डिजिट आ जाएगी. नो, दिस इज रॉन्ग. डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल आना चाहिए. सो 8.5 ये डेसिमल आ गया यहाँ पे. ये कौन सी है वंस प्लेस, मीन्स वंस प्लेस पे आ गया 8 और ये कौन सी है 10th प्लेस. सो यहाँ आ गया 5. नाउ 30.08 अगेन डेसिमल के नीचे आ गया डेसिमल. ये वंस प्लेस पे आ गया 0 और 10th प्लेस पे आ गया 3. अब यहाँ पे तो 10th प्लेस पे कुछ भी नहीं था. नाउ दिस इज 0.08. सो 10th प्लेस पे आ गया 0 और 100th प्लेस पे आ गया 8. अब इसको हमने ऐड कर दिया. अब जहां जहां कोई भी डिजिट नहीं लिखी, मीन्स दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, यहां हमने लिख दिया 0. बिकॉज अगर मैं 8.5 लिखती हूँ या 8.50 लिखती हूँ या 8.500 लिखती हूँ, इन तीनों का मतलब जो होगा वो सेम ही होगा. क्या होगा 8.5. सो मीन्स डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट लिखी है तो मैं आगे 0 जो है बढ़ा सकती हूँ. सो स्टिल अगर आपको लगता है कि आपकी मिस्टेक हो सकती है तो आप ऊपर लिख लो जो उसकी प्लेस वैल्यू आती है, मीन्स 10 एंड डेसिमल के बाद 10th 100 एंड 1000. अब हम करते हैं एडिशन. सो दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 5. डेसिमल के नीचे डेसिमल अगेन, दिस इज 8 एंड दिस इज 3. सो 38.587 इज द आंसर. Now next is B. 15 plus 0.632 plus 13.8. अब ये लिखा हुआ है 15. इस 15 को मैं 15.00 भी लिख दूंगी तो भी इसका मतलब क्या होगा 15 ही होगा. सो ये हमने लिखा 15.000 बिकॉज यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ भी 3 zeros लगा दिए. हाँ 0.632. सो डेसिमल के नीचे डेसिमल, this is 0 and this is 632. Now this is 13.8. So decimal के नीचे decimal, this is 3 and this is 1 and this is 8. अब इन दोनों केसेस तो कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ 0 लगा दिया. इसको हमने ऐड किया. So this is 2, 3, 8 plus 6 is 14. Now 1 carry, 6, 7, 8, 9 and this is 2. डेसिमल के नीचे आ गया डेसिमल. सो आंसर इज 29.432. Now next is E. 0.75 plus 10.425 plus 2. So 0.75. Now this is 10.425. So डेसिमल के नीचे आ गया डेसिमल 0 and 1. 4, 2, 5. And this is 2, means in 2 कौन सी है वंस प्लेस एंड वंस प्लेस इसमें कहाँ पे है डेसिमल से पहले, मीन्स यहाँ. सो यहाँ आ गया 2. अब डेसिमल यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हमने डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 zeros लगा दिए. 1, 2, 3. यहाँ पे भी 0.7 के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ भी हमने एक और 0 लगा दिया. अब इसको हमने ऐड किया. सो दिस इज 5, दिस इज 5 plus 2 7, दिस इज 7 plus 4 11, 1 कैरी 3 and 1. डेसिमल आ गया 3 digits के बाद, मीन्स दिस 13.175 is the answer. Now next is F. 280.69 plus 25.2 plus 38. So this is 280.69 25.2 means this is decimal, this is 5, this is 2 and 25.2. And this is 38 means 1st place and 10th place. So 8 आ गया 1st place पे
एंड 3 आ गया टेंस प्लेस पे। अब डेसिमल तो यहाँ पे है नहीं, सो हमने डेसिमल के बाद कितने 2 जीरोस लगा दिए। अगेन यहाँ पे 2 के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने 0 लगा दिया। 9 plus 0 plus 0 is 9, 6 plus 2 is 8, डेसिमल आ गया यहाँ पे। Then 5 plus 8 is 13, 3 1 carry, 8 9 10 11 12 13 14 4 1 carry 3. So answer is 343.89. Answer. Now remaining sums C and D is your homework, so try to do it yourself. Now question number 2. Rashid spent rupees 35.75 for maths book and rupees 32.60 for science book. जो राशिद है उसने इतना अमाउंट जो है इसके लिए मैथ्स बुक के लिए स्पेंड किया और इतना अमाउंट जो है साइंस बुक के लिए स्पेंड किया। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद। अब हमें बताना है कि टोटल अमाउंट उसने कितना स्पेंड किया। सो टोटल अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सॉल्यूशन, राशिद स्पेंड मनी फॉर मैथ्स बुक रुपीज 35.75, राशिद स्पेंड मनी फॉर साइंस बुक रुपीज 32.60। सो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद कितना हुआ, रुपीज 35.75, रुपीज 32.60। इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। सो 5 7 plus 6 is 13, 1 carry, 5 plus 1 6, 6 plus 2 is 8, 3 plus 3 is 6 and this is decimal। रुपीज का साइन हमने एज इट इज लगा दिया। सो टोटल अमाउंट कितना आया, 68.35। सो आंसर टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राशिद इज, रुपीज का साइन हमने लगाया रुपीज 68.35। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Radhika's mother gave her rupees 10.50 and her father gave her rupees 15.80. Find the total amount given to Radhika by the parents. राधिका की जो मदर है उन्होंने राधिका को कितने रुपीज दिए, 10.50 और उसके फादर ने कितने रुपीज दिए उसको 15.80। सो हमें बताना है उसको टोटल कितना अमाउंट दिया उसके पेरेंट्स ने। सो टोटल अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, एडिशन। सो सॉल्यूशन, राधिका's mother gave her money rupees 10.50, Radhika's father gave her money rupees 15.80। टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका, टोटल अमाउंट कितना दिया, सो इसको हमने ऐड कर दिया, रुपीज 10.50 एंड रुपीज 15.80। इसको हमने ऐड कर दिया। 0 8 plus 5 is 13, 1 carry, so 5 plus 1 is 6 and this 1 plus 1 is 2। डेसिमल आ गया as it is, रुपीज का साइन। सो टोटल अमाउंट कितना हुआ, रुपीज 26.30। सो आंसर, टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स इज रुपीज 26.30। सो टोटल अमाउंट कितना है, 26, रुपीज 26.30। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Nasreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser। जो नसरीन है उसने इतना मीटर क्लॉथ और 20 सेंटीमीटर क्लॉथ किसके लिए खरीदा, अपनी शर्ट के लिए, और इतना क्लॉथ किसके लिए खरीदा, अपने ट्राउजर के लिए। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। हमें बताना है कि टोटल लेंथ उसने क्लॉथ की कितनी खरीदी, मीन्स इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सॉल्यूशन, नसरीन बॉट क्लॉथ फॉर हर शर्ट, शर्ट के लिए उसने कितना खरीदा था, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। नसरीन बॉट क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर, ट्राउजर के लिए उसने कितना खरीदा था, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हम रखेंगे यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर प्लस। सो सेंटीमीटर के नीचे आगे सेंटीमीटर, दिस इज 5, this is 2, this is meter and 3 plus 2 is 5। So answer क्या आया, 5 meter 25 centimeter। So answer, total length of cloth bought by her is 5 meter 25 centimeter। Now question number 5. Naresh walked 2 kilometer 35 meter in the morning
एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग। जो नरेश है वो इतना वॉक करता है, इतना डिस्टेंस वॉक करता है कब? मॉर्निंग में, और इतना डिस्टेंस वॉक करता है इवनिंग में। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल? अब हमें बताना है कि वो टोटल कितना डिस्टेंस वॉक करता है मॉर्निंग और इवनिंग को मिलाकर। तो सॉल्यूशन, नरेश वॉक इन द मॉर्निंग में कितना करता है? 2 किलोमीटर 35 मीटर, एंड नरेश वॉक इन द इवनिंग में कितना करता है? 1 किलोमीटर 7 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस वॉक बाय हिम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? हमने दोनों को ऐड कर दिया, 2 किलोमीटर 35 मीटर प्लस 1 किलोमीटर 7 मीटर। सो ये हो गया 7 प्लस 5 इज 12, 2 1 कैरी 4 एंड दिस इज 3। ये हो गया 3 किलोमीटर और ये हो गया 42 मीटर। देखिए अभी आया हमारा 3 किलोमीटर 42 मीटर। अभी 42 मीटर जो हमारा आया है इसको भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमने लिखा, वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। सो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? ये जो 1000 है ये किलोमीटर के नीचे आ जाएगा 1 के नीचे। सो कितना? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, राइट। वैसे भी जब हमें जो छोटा वाला होता है, छोटी यूनिट को अगर हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। सो 42 देयरफॉर 42 मीटर इज इक्वल्स टू, तो 42 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 42 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोमीटर। सो ये कितना आ गया? 42/1000 किलोमीटर। अभी किस में दिया हुआ है हमको? फ्रैक्शन में। इसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 42 अपॉन कितना है? 1000 मीन्स 3 zeros। सो 1 2 3 तो डेसिमल करेगा 2 4 और एक 0 और आ जाएगा, मीन्स 3 डिजिट से पहले। सो 0.042 किलोमीटर। सो ये जो 42 मीटर था इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो आंसर क्या है? 0.042। सो ये क्या है हमारा? 3 किलोमीटर, और ये 42 मीटर को हमने कन्वर्ट किया तो क्या है? 0.042 किलोमीटर। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। सो 3.000, बिकॉज 3 के आगे तो कोई डेसिमल था नहीं तो हमने इधर डेसिमल लगा दिया। ये क्या हो गया? 0.042। 0.042 इसको हमने ऐड किया। सो 240 डेसिमल एंड दिस इज 3। सो कितना आ गया ये? 3.042 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय हिम इज 3.042 किलोमीटर। अगर आपको डायरेक्ट इसमें नहीं लिखना तो आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर 42 मीटर। बट इसको आप किलोमीटर में चेंज करके लिखोगे तो आंसर हमारा जो है और एक्यूरेट आएगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। सुनीता traveled 15 kilometer 268 meter by bus, 7 kilometer 7 meter by car and 500 meter on foot in order to reach her school. जो सुनीता है उसने कितना ट्रेवल किया? बस से ट्रेवल किया इतना डिस्टेंस, कार से ट्रेवल किया इतना डिस्टेंस, और बाय फुट मतलब पैदल चल के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 500 मीटर इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल, मतलब स्कूल पहुंचने के लिए। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेसिडेंस? अब जो उसने चलना स्टार्ट किया था वो कहाँ से? अपने रेसिडेंस से, मतलब अपने घर से चलना स्टार्ट किया था, और कहाँ पहुंची थी वो? स्कूल। तो हमें बताना है कि उसका घर जो है उसके स्कूल से कितना फार है, मतलब कितनी दूर है। तो सॉल्यूशन, सुनीता ट्रेवल्ड बाय बस 15 किलोमीटर 268 मीटर। सुनीता ट्रेवल्ड बाय कार, कार से कितना ट्रेवल किया था? 7 किलोमीटर 7 मीटर। एंड सुनीता ट्रेवल्ड बाय फुट, फुट से कितना ट्रेवल किया था? मतलब पैदल चल के उसने कितना ट्रेवल किया था? 500 मीटर। सो देयरफॉर अब टोटल डिस्टेंस उसका कितना आ जाएगा? तभी तो हम बता पाएंगे कि उसका रेसिडेंस जो है वो स्कूल से कितना फार है। सो हमने तीनों को ऐड किया। सो 15 किलोमीटर 268 मीटर, दिस इज 7 किलोमीटर 7 मीटर एंड दिस इज 500 मीटर। अब यहाँ पे किलोमीटर में कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 00 किलोमीटर, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ भी हम 00 लिख सकते हैं। सो इसको हमने ऐड कर दिया।
So this is 8 plus 7. 8 plus 7 is 15. So 5. Carry 1. 6 plus 1 is 7. So 7. And 5 plus 2 is again 7. ये हो गया मीटर and this is kilometer. 7 plus 5 is 12. So 2. 1 carry. 1 plus 1 is 2. So कितना डिस्टेंस हो गया? मीन्स उसका जो रेसिडेंस है वो स्कूल से कितना दूर हो गया, कितना फार हो गया? 22 किलोमीटर 775 मीटर. अगर आप चाहें तो ये जो 775 मीटर दिया हुआ है इसको किलोमीटर में भी चेंज करें. कैसे? We know that 1 kilometer is equals to 1000 meter. Therefore 1 meter is equals to 1 किलोमीटर को 1000 मीटर है तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 1/1000 किलोमीटर. So therefore 775 मीटर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 775 into 1/1000 किलोमीटर. So ये कितना आया? 775/1000 किलोमीटर. और ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको हमने डेसिमल में चेंज किया. तो यहाँ पे कितने 3 जीरोस हैं, डेसिमल से 3 डिजिट से पहले आ जाएगा. तो 0.775. अब ये तो जो है हमने ये 775 मीटर दिया था उसको हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया. सो 0.775 किलोमीटर. और 22 किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है तो हर स्कूल इज 22.775 किलोमीटर far from her residence. So कितना आ गया हमारा आंसर? अगर हमने किलोमीटर में निकाला तो 22.775 किलोमीटर. और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22 किलोमीटर 775 मीटर. I hope this question is clear to you. Now question number 7, last question of this exercise. Ravi purchased 5 kg 400 gram rice, 2 kg 20 grams sugar and 10 kg 850 gram flour. Find the total weight of his purchase. रवि ने जो है कितना, इतना वेट जो है राइस परचेज किया, इतना वेट जो है शुगर परचेज किया और इतना वेट जो है फ्लावर परचेज किया. अब हमें बताना है कि उसने टोटल कितना परचेज किया, टोटल कितना वेट परचेज किया. सो सॉल्यूशन इज राइस परचेज बाय रवि. कितना परचेज किया उसने राइस? 5 kg 400 ग्राम. शुगर परचेज बाय रवि. शुगर कितना परचेज किया? 2 kg 20 ग्राम. एंड फ्लावर परचेज बाय रवि. फ्लावर कितना परचेज किया? 10 kg 850 ग्राम. सो टोटल वेट ऑफ दिस परचेज, टोटल वेट कितना आ गया? हमने तीनों को ऐड कर लिया. 5 kg 400 ग्राम, 2 kg 20 ग्राम, 10 kg 850 ग्राम. अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ हमने 0 लगा दिया. अब इन सबको हमने ऐड कर दिया. दिस इज 0, दिस इज 7, दिस इज 12, 2, then 1 carry, then 5 plus 1 plus 2, 6, 7, 8, and this is 9. This is kg and this is gram. So total कितना वेट हो गया? 18 kg 270 gram. So answer is total weight of his purchase. Total weight कितना आ गया उसके परचेज का? 18 kg 270 grams. I hope this question is clear to you, and if you have any doubt in any of the question of this exercise, you can ask me.